Hello friends, today in this video I am going to discuss about how to take benefit of a student credit card scheme. So आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि वो भी इस योजना का बेनिफिट उठा सके। चलिए तो आज मैं डिस्कस करता हूँ कि यह स्कीम क्या है। पहला क्वेश्चन एराइज होता है मन में कि कैसे मिलता है ये स्कीम से पैसा, कौन कौन से स्टूडेंट इसका लाभ ले सकते हैं, कितना दिन में लोन इशू हो जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब तक लोन चुकाना पड़ता है। सारा क्वेश्चन को डिस्कशन आज इस वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले चलिए इस स्कीम के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस योजना का शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, जो कि 2 अक्टूबर 2016 से स्टार्ट है। इसमें 12th पास छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 4 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का मन में डाउट होगा कि 12th पास छात्र यानी 12th के बाद मिलेगा। अगर आप 10th पास कर भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि 10th पास कर भी जो पॉलिटेक्निक कर रहा है उसके लिए भी इस योजना में पैसे देने के लिए निहित है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत जो लोन मिलता है उसमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। सबसे अच्छा बात यहाँ ये है। चलिए और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो मुख्य जानकारियाँ हो गई। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, तो ये सब दस्तावेज की लिस्ट है जिसको आप देख लीजिएगा। मैं फिर इसको बाद में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इसके और बारे में जान लीजिए कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पात्रता आपको क्या है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। बिहार के आप अस्थायी निवासी रहिएगा तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरी में है कि विद्यार्थी जिस शिक्षण संस्थान में पढ़े हैं वो राज्य, केंद्र या सरकार संबंधित नियमित एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को समान पाठ्यक्रम, तकनीकी या व्यवहारिक कार्यक्रमों को लिए ऋण दिया जाएगा। इसमें भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यार्थियों को 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास के बाद जो उच्च शिक्षा करना चाहते हैं या फिर 10th करके जो डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं बिहार के किसी भी कॉलेज से, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए और डिस्कस करते हैं। इस योजना में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट पड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेंगे। आप लोग देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में क्या क्या है। एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट है 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है अगर आप 10th कर कोई जैसे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको 10th का मार्कशीट लगेगा। लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट में आपका 10th का ही लग जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड है जो कि सभी के पास रहता है। बैंक पासबुक होना चाहिए। अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। कॉलेज, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन हुआ है कॉलेज के आईडी है। अगर आईडी नहीं है तो अलॉट जब कॉलेज हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। सबसे मुख्य बात जो है, इम्पोर्टेंट बात, वो कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहने का मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कॉलेज आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी स्ट्रक्चर बना के देता है, जो कि कॉलेज के द्वारा ये दोनों प्रोवाइड किया जाएगा। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे उस कॉलेज के द्वारा बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर बना के मिलेगा। उसके बाद फ़ोटो चाहिए, 3 फ़ोटो रहना चाहिए। उसके बाद देखिए इधर जो लिखा हुआ है को अप्लीकेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट, यानी कहने का मतलब एप्लीकेंट और को अप्लीकेंट, कुछ डाउट लगता है कि को अप्लीकेंट क्या है। तो अप्लीकेंट में ये आपके लिए है जो सारा डॉक्यूमेंट चाहिए। को अप्लीकेंट कहने का मतलब आपके पेरेंट्स में आपके फादर मदर
यही दोनों के लिए पेरेंट्स में आपका फादर का आधार कार्ड चाहिए और फ़ोटो 3 चाहिए, आपका भी 3 फ़ोटो चाहिए। और आपका जब सबसे पहले बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर आपको देखिए इस तरह का बोनाफाइड रहेगा, जिसमें आपको फ़ी के बारे में मेंशन रहेगा, उसमें फ़ी स्ट्रक्चर भी रहेगा। किसी किसी कॉलेज में अलग से फ़ी स्ट्रक्चर भी मिलता है। तो देखिए ये आपको फ़ी स्ट्रक्चर में जितना मेंशन रहेगा फ़ी, उतना का ही वहाँ पर आपको लोन इशू होगा। तो ये हो गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब आपको आगे चलते हैं, इसके बारे में और कुछ जानकारियाँ देते हैं। ये भी डॉक्यूमेंट के बारे में है और ये सब देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको तो डिस्कस कर ही चुका हूँ। सबसे पहले आपको सर्वप्रथम क्या करना है, कॉलेज में जाना है। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से आपको बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर बनवा लेना है। उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट जो बताएं वो डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख लीजिए। और ये सारा डॉक्यूमेंट और फी स्ट्रक्चर बोनाफाइड लेकर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का DRCC ऑफिस जा सकते हैं, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े से ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर आप DRCC जाते हैं तो वहाँ पर सारी जानकारियाँ अच्छी तरह से आपको मिलेगी। अपने ऑफिस, अपने डिस्ट्रिक्ट का DRCC ऑफिस जाइए, वहाँ पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन कराइए। उसके बाद मिनिमम 1 से 1.5 मंथ में आपको इसका बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर एक बार आपको और बुलाया जाएगा और फाइनली उसके बाद पैसा इशू हो जाएगा। पैसा ईयरलियर मिलता है, फर्स्ट ईयर की पैसा मिलेगा आपको, फिर सेकेंड ईयर की पैसा मिलेगा। एक ही बार सारा पैसा नहीं मिलता है। सो आपको हर ईयर वाइज कर पैसा मिलेगा। 3 साल का कोर्स है तो 3 ईयर में मिलेगा, 4 साल का कोर्स है 4 ईयर में पैसा मिलेगा आपको। ये सब सारा डाउट जो है डिस्कस हो गया। सबसे पहले जब तक आप कोर्स चलता रहेगा उतने समय तक आपको पैसा मिलता रहेगा, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद आपको कोर्स ख़त्म होने के बाद 1 ईयर का समय मिलता है, उसमें आप पैसा को आप लौटा सकते हैं। अगर नहीं लौटाते हैं, अगर पैसा आप नहीं लौटाते हैं तो आपको या तो प्रूफ वहाँ पर जाकर हर 6 मंथ पर देना होगा कि अभी मैं किसी भी जॉब में कार्यरत नहीं हूँ, अभी मैं बेरोज़गार हूँ। या फिर आपको अगर ये 6 मंथ पर नहीं जाकर देते हैं तो आपको वहाँ पर इंटरेस्ट जोड़ना शुरू कर देगा। 4% ईयरलियर इंटरेस्ट लगता है, कोई ज़्यादा नहीं है, 4% लगेगा सालाना। 4% की दर से आपको इंटरेस्ट जोड़ने शुरू कर देगा। कब जोड़ेगा? जब आप 6 मंथ पर जाकर वहाँ नहीं आप आवेदन देते हैं तब वो जोड़ना शुरू कर देगा। अगर आप पैसा लौटा देते हैं साल भर के अंदर तो आपको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं लौटाते हैं तो 6 मंथ पर जाकर वहाँ आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो सभी डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।